आप ये मान के चलिए ये तानाशाही चल रही है, स्कूलों की मनमानी चल रही है, उसके अगेंस्ट ये धरना है। डिमांड्स यही हैं, जो बच्चों का कोरोजन हो रहा है वो रोका जाए, शो कॉज नोटिस दे रहे हैं वो रोके जाए, आर्बिट्रेरी फीस जो बढ़ रही है उसको रोका जाए, कोई ऐसा ऑर्डर लाया जाए जिससे मनमाने ढंग से जो फीस बढ़ रही है उस पर रोकथाम लगे। देखिए लास्ट ईयर हमारे स्कूल में बात करूँ तो 45% फीस बढ़ी है और इस साल हमारी फिर दोबारा 10 से 15% फीस फिर बढ़ गई। हमसे मनमाने ढंग से फीस ली गई और जो गुप्त तरीके से पेरेंट्स को आज भी DOE भी अपने वेबसाइट पे नहीं डालता कि ये प्रत्येक स्कूल की अप्रूव्ड फीस किया है। हमारी ये भी एक की डिमांड है। आपको पूरी फीस दोगे तभी हम इसको एक्नॉलेज करेंगे, अदरवाइज आपके 3 से 4 महीने जैसे हो जाते हैं फीस को इस तरीके से चलते हुए, तो वो उनकी तरफ से बार बार मैसेजेस कॉल आने लगते हैं कि आपके बच्चे का रीएडमिशन होगा और बच्चों को भी वहाँ पे डिस्टर्ब किया जाता है। बच्चे भी ये फील करते हैं कि बाकी बच्चों के सामने हमें बेइज्जत किया जा रहा है, जबकि बच्चे बोलते हैं मैडम को कि मैडम हमारे पेरेंट्स जो है जो फीस है वो जमा करवा रहे हैं, कि मीडिया हमें थोड़ा सा सहयोग दे, हमारी बात सरकार तक, DOE तक, स्कूल तक पहुँचाई जाए, ताकि जो आज एजुकेशन है, जो बच्चों का हक है, उसको ना मारा जाए। सर फाइनल अगर बात करें तो लास्ट ईयर मई जून के अंदर मीरा बोर्ड ने फीस बढ़ाई, तब फीस 3692 रुपये हम लोग पे कर रहे थे और आज की डेट में 6375 रुपये। ये मैंने आपको कहा था, अभी ये हमारा जो फीस बढ़ाई है ये वाली मीरा बोर्ड की, ये केजरीवाल सरकार में पिछले साल मई जून 2024 से बढ़ी हुई है। केजरीवाल सरकार से भी हमने बहुत बड़ी अपील करी, अभी मौजूदा सरकार रेखा गुप्ता जी से भी हमने मुलाकात करी, बातचीत करी, आशीष सूद जी से भी बातचीत करी, बट आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा। अगर यही बात मानी जाती है, अभी भी ऐसे ही स्कूल की दादागिरी चलती रही, फिर क्या करना? सर आपने अभी एक न्यूज़ देखी होगी, लोग वक्त दिल्ली छोड़ने मजबूर हो रहे हैं, तो शायद वही करना पड़ेगा सर। दिल्ली छोड़नी पड़ेगी सर, वही बेस्ट एक ऑप्शन लग रहा है बस। राजधानी दिल्ली में बढ़ती हुई फीस को लेकर अभिभावक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी जंतर मंतर पर बहुत सारे अभिभावक यहाँ पर आए हैं, अपने बच्चों को लेकर पूछते हैं कि क्या कुछ मांगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम गगनदीप सिंह है, हम मीरा मॉडल स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ दिल्ली के 35 से 40 स्कूलों की आई है स्ट्रेंथ, मे भी उससे भी ज़्यादा है, दिल्ली के सभी स्कूलों के हैं। तकरीबन हमारे सभी के मुद्दे यही हैं कि जो आर्बिट्रेरी फीस है और जो ये मनमाने ढंग से स्कूल अपनी कोई भी डायरेक्शंस नहीं मान रहा DOE के, आप ये मान के चलिए ये तानाशाही चल रही है, स्कूलों की मनमानी चल रही है, उसके अगेंस्ट ये धरना है। और सरकार से हमारी ये अपील थी कि हमारे को समय दिया जाए, सरकार ने हमें समय नहीं दिया। और जो ये लॉ लेके आ रहे हैं इसके लिए भी काफ़ी मतलब उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल पेरेंट विरोधी हैं, जैसे 15% का क्लॉज है, और भी कई चीज़ें हैं जो बिल्कुल पेरेंट्स के अगेंस्ट जा रही हैं। उसके लिए हमारे से पूछा नहीं गया, हमारे से कोई रजामंदी या हमारे से कोई डायलॉग या हमारे कोई सजेशंस नहीं लिए गए। ये हमारा यही रोज इसी के लिए है। हमारे ऑलरेडी एक प्रोटेस्ट मेमोरेंडम भी बना है, उसमें हमारे की डिमांड्स यही हैं, जो बच्चों का कोरोजन हो रहा है वो रोका जाए, शो कॉज नोटिस दे रहे हैं वो रोके जाए, आर्बिट्रेरी फीस जो बढ़ रही है उसको रोका जाए, कोई ऐसा ऑर्डर लाया जाए जिससे मनमाने ढंग से जो फीस बढ़ रही है उस पर रोकथाम लगे। और जो ये PTA इलेक्शन है, स्कूलों में कितनी फीस थी और अब कितनी हो चुकी है? देखिए लास्ट ईयर हमारे स्कूल में बात करूँ तो 45% फीस बढ़ी है और इस साल हमारी फिर दोबारा 10 से 15% फीस फिर बढ़ गई। तो मोर और लेस जो बढ़ी हुई फीस है 55% बढ़ी हुई है, और 2015-16 से भी आर्बिट्रेरी फीस ली जा रही है। ऐसा नहीं है कि फीस नहीं बढ़ी, हमसे मनमाने ढंग से फीस ली गई और जो गुप्त तरीके से पेरेंट्स को आज भी DOE भी अपने वेबसाइट पे नहीं डालता कि ये प्रत्येक स्कूल की अप्रूव्ड फीस किया है। हमारी ये भी एक की डिमांड है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तनवीर सिंह है और मैं भी मीरा मॉडल स्कूल जनकपुरी का पेरेंट हूँ। और जैसा कि अभी गगनदीप जी बता रहे थे कि फ़ी हाइक को लेके ज़्यादातर पेरेंट्स परेशान हैं, और उसके साथ साथ ही अगर आप देखेंगे फ़ीस को, अगर कोई पेरेंट जो पहले अप्रूव्ड फीस थी अगर उस हिसाब से भी जमा कराता है, तो जमा कराने के बाद स्कूल से मैसेज आता है, कॉल आती है कि जी इस फीस को हम जो है कंसीडर नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे।
और आपको पूरी फीस दोगे तभी हम इसको एक्नॉलेज करेंगे, अदरवाइज आपके 3 से 4 महीने जैसे हो जाते हैं फीस को इस तरीके से चलते हुए, तो वो उनकी तरफ से बार बार मैसेजेस कॉल आने लगते हैं कि आपके बच्चे का रीएडमिशन होगा, और बच्चों को भी वहाँ पे डिस्टर्ब किया जाता है। बच्चे भी ये फील करते हैं कि बाकी बच्चों के सामने हमें बेइज्जत किया जा रहा है, जबकि बच्चे बोलते हैं मैडम को कि मैडम हमारे पेरेंट्स जो है जो फीस है वो जमा करवा रहे हैं, लेकिन बार बार बच्चों को तंग किया जाता है। हम डीओई में भी गए थे कि डीओई से भी हमने गुहार लगाई थी कि आप हमें कम से कम कोई पोर्टल पे अपनी वेबसाइट पे बताइए कि ये जो गवर्नमेंट लैंड है, जो डीडीए लैंड पे बने हुए स्कूल है, जैसे मीरा मॉडल भी डीडीए लैंड के ऊपर बना हुआ स्कूल है, तो आपने इनको कितनी फीस अप्रूव्ड की है। ठीक है जी, हर चीज का एक रेट तय किया जाता है, सरकार द्वारा दिया जाता है। आज पेट्रोल है, डीजल है, इसका रेट सरकार द्वारा दिया गया है। वैसे ही जब सरकार ने जमीन दी है एक सेवा भावना को लेके, एक प्राइवेट एसोसिएशन को, कि आप सेवा भावना को लेके चलेंगे और एक आप जायज फीस लेंगे पेरेंट्स से। अब जब वो नाजायज फीस ले रहे हैं 55 से 60%, 1-2 साल में ही बढ़ा दे रहे हैं, ऐसे में डीओई की वेबसाइट आप देखोगे तो उसमें कहीं भी अवेलेबल नहीं है कि डीओई क्या बोलता है कि आप कितना पैसा लीजिए पेरेंट्स। आप जनकपुरी के बता रहे हैं, तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी जनकपुरी से ही आते हैं, आशीष सूद जी, उनसे मिलेंगे आप? देखो, हाँ, उनसे भी पेरेंट्स मिलने गए हैं, एप्लीकेशन लेके आए हैं। अब देखिए ना, कहीं भी सरकार में इस चीज़ की व्यवस्था नहीं है कि आज अगर मैं कोई एप्लीकेशन दे रहा हूँ तो मुझे कोई रिसीविंग दी जाए। हमारे पास मेल्स हैं, जो हमने मेल्स कर रखी है, हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड है, जो हमने मैसेजेस कर रखे हैं, जो हमने वेबसाइट्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई हैं, उन सब पे हमने अपनी कंप्लेंट्स डाली हुई हैं। हमारे पास उसके प्रूफ्स भी हैं। हमारे पास वहाँ से ऑटोमेटेड, अगर आप कहेंगे मेरे मोबाइल में भी है, ऑटोमेटिक जो मेल का रिप्लाई आता है कि जी हमें आपकी कंप्लेंट मिली है और इसके लिए हम आपको अपडेट करेंगे। इस मेल के अलावा दोबारा कभी कोई मेल नहीं आती है, दोबारा कोई मैसेज नहीं आता, कोई कॉल नहीं आता, और इस तरीके की कोई हैंड रिटन अगर एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसकी रिसीविंग भी नहीं दी जाती कि भैया ये पेरेंट्स ने ये शिकायत दर्ज की है, हाँ हमें शिकायत आई है। इस तरीके का कोई माध्यम ही नहीं है, हम कैसे शिकायत करेंगे आप बताइए। अब हमें हमारे पास जो रास्ता रह जाता है वो आपके जैसे मीडिया का ही है कि मीडिया हमें थोड़ा सा सहयोग दे, हमारी बात सरकार तक, डीओई तक, स्कूल तक पहुंचाई जाए, ताकि जो आज एजुकेशन है, जो बच्चों का हक है, उसको ना मारा जाए, एजुकेशन बच्चों को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तजिंदर सिंह है, मैं भी मीरा मॉडल स्कूल जनकपुरी से ही बोल रहा हूँ। पहले ऐसे कितनी फीस थी और अब कितनी फीस, अगर रुपयों में बात करें? सर फाइनल अगर बात करें तो लास्ट ईयर मई जून के अंदर मीरा मॉडल ने फीस बढ़ाई, तब फीस 3692 रुपये हम लोग पे कर रहे थे, और आज की डेट में 6375 रुपये। किस क्लास में? सर 3rd क्लास में 6375, और कहाँ 3692, आप खुद समझदार हैं सर। उसके बाद भी 20 तरह के और खर्चे हमारे ऊपर डाल दिए गए हैं जी, ये डेवलपमेंट चार्जेस और ये वो, जो 22,500 हमें स्टार्टिंग में पे करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है किताबें 6,000 रुपये की जो मिलेगी खाली मीरा मॉडल से, 6,000 रुपये का एक ऑनलाइन सेट आएगा और 2800 रुपये मीरा मॉडल से फिर एक कॉपियों का सेट परचेज करो। बस एक पॉइंट को समझ रहे हैं आप? ये करते करते एक बच्चा में 1.25-1.5 लाख रुपए का पड़ रहा है, एक बच्चा वहाँ पढ़ाना। क्या है भैया, हम नौकरी करेगा इंसान और क्या उसको तो बोलते हैं कि अगर नहीं है तो सरकारी स्कूलों में डाल दो। सर हम भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े थे पुराने टाइम में। सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ाना है में कोई गलत नहीं है, सरकारी स्कूल भी अच्छे हैं, बट अगर सरकारी स्कूल में ये हमारा अपना निर्णय होता है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएं या उसको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं या प्राइवेट में पढ़ाएं, हमारी अगर जे कुछ परसेंट अलाउ कर रही है। ऐसा नहीं है कि मीरा मॉडल जितनी हम फीस पे नहीं कर सकते थे पहले, लेकिन आज की डेट में मीरा मॉडल तो बहुत बड़े बड़े स्कूल बैठे जिसकी 20,000 रुपये फीस है, तो हमारी वहाँ तक सामर्थ्य नहीं है कि हम 20,000 फीस पे करें, इसलिए हम उसमें नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसी समस्या अभी हाल फिलहाल में होने लगी है या फिर जो है दिल्ली सरकार में जब आम आदमी पार्टी थी तब से ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। ये मैंने आपको बताया था, अभी ये हमारा जो फीस बढ़ाई है ये वाली मीरा मॉडल की, ये केजरीवाल सरकार में पिछले साल मई जून 2024 से बढ़ी हुई है। केजरीवाल सरकार से भी हमने बहुत बड़ी अपील करी, अभी मौजूदा सरकार रेखा गुप्ता जी से भी हमने मुलाकात करी, बातचीत करी, आशीष सूद जी से भी बातचीत करी, बट आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा। देखो, खाने के लिए अगर हमें खाना चाहिए तो खाना खाने से ही पेट भरेगा। अगर हम उसको आश्वासन दे देंगे, बोल देंगे पेट खाना आ गया, तो उससे कोई बात नहीं बनेगी। 3rd क्लास में आपका बच्चा है, लगभग 6,000 रुपये से ज़्यादा की फीस आप बता रहे हैं, तो अभी भर रहे हैं 6,000 रुपये फीस या फिर बच्चे को घर बिठा दिया? सर घर पे तो नहीं बिठाया हमने जो गवर्नमेंट अप्रूव फीस है वो 3692 रुपये जो फीस है हम वो पे कर रहे हैं,
जो गवर्नमेंट ने हमें बोला कि हम फीस तो देने से मना कर ही नहीं रहे ना इनको किसी को भी, बट कैसे पे कर रहे हैं आप? और उसके बाद फिर स्कूल का जब 6,000 से ज्यादा की फीस है, फिर आप 3652 रुपए बता रहे हैं, तो 3652 कैसे पे कर? सर 3692 उनका ऑन रिकॉर्ड में है वहां पे, बट उसके अलावा उन्होंने वो बहुत सारी फीसें और एक्स्ट्रा बढ़ा दी हैं जिसका अनएथेटिकली जिसका कोई लिंक ही नहीं है, समझ रहे हैं? जो गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि इसकी स्कूल की फीस 3692 है, एक्चुअल में स्कूल की फीस 3692 है, तो हम गवर्नमेंट की बताई हुई फीस पे कर रहे हैं ना उसको। अब ऐसे मीरा मॉडल उसको एक्सेप्ट नहीं करता कैश काउंटर पे, हमें वो हाँ तो हमें अप्रूवल के साथ मतलब उसको ऑनलाइन पे करना पड़ता है, उसके बाद भी वो हमारे खाते में नहीं चलाई जाती मीरा मॉडल के जो स्कूल का खाता है। ठीक है, वो हमारे पास स्लिप्स पड़ी हैं तो उसी के मद्देनजर अब आगे अगर यही। नहीं बात मानी जाती, अभी भी ऐसे ही स्कूल की दादागिरी चलती रही, फिर क्या करने वाले हैं? सर आपने अभी एक न्यूज़ देखी होगी कि लोग वक्त दिल्ली छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, तो शायद वही करना पड़ेगा सर, दिल्ली छोड़नी पड़ेगी साहब, वही बेस्ट एक ऑप्शन लग रहा है वैसे। शुक्रिया तो बात करने के लिए। ये थे अभिभावक जनकपुरी से आए हुए थे। मीरा मॉडल पब्लिक स्कूल है जिसमें 3692 रुपये फीस थी, मगर लगातार जो है 60% से भी ज़्यादा जो है पिछले साल से अब तक जो है फीस बढ़ा दी गई है। अब ये देखने वाली बात रहती है कि जब आशीष सूद हो, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, ये इसके ऊपर संज्ञान लेते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।